थ्रू अ प्रोग्राम कॉल्ड द गैप, और उसमें क्या मेनली क्या किया जाता है, वी टॉक टू यू, करेक्ट, आपसे बात की जाएगी, आपका प्रॉब्लम देखा जाएगा, फिर धीरे 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 उसमें से आपको बाहर निकल, ठीक है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो these mentally affected people may become addict. They may start taking drugs, they may start smoking, they may start drinking alcohol. वो गैप में हमको उनको कैच करके बाहर निकालना, okay, they should not be in that gap for a long time, that gap should not be very wide. देखो क्लास, ये सब कौन देखने वाला है, आप अपने फ्रेंड्स को देख सकते हैं, मैं स्टूडेंट्स को देख सकती हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट अजीब बिहेव तो नहीं कर रहा है, मुझे अलर्ट होना चाहिए, इजंट इट, सेम थिंग है, ठीक है। सो वी ऑल हैव टू सी हमारे अराउंड आवर ब्रदर सिस्टर, फैमिली में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट एडिक्शन, ठीक है। नाउ यू आर कमिंग टू एडिक्शन, कौन सा एडिक्शन, आजकल एडिक्शन क्या है, मोबाइल एडिक्शन है ना आजकल, but otherwise here we are typically going to discuss nicotine, drugs, yes, drugs, smoking, alcohol, ठीक है। ये हम मेजर एडिक्शन डिस्कस करने वाले हैं, नहीं तो एडिक्शन बहुत सारे फॉर्म है। व्हाट इज एडिक्शन, इट इज अ सीवियर डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग, I repeat this statement, it is not written in front, severe degree of dependence on anything is known as addiction. That is known as addiction. Let's see how it is. So addiction is a complex condition in which there is a compulsive, your body, your brain compels you, even if you're trying to avoid it, it will compel you to use harmful substances. आपको पता होता है कि ये मुझे डैमेज करेगा, सबको पता है स्मोकिंग इज बैड, बट स्टिल पीपल स्मोक, स्टिल देयर आर चेन स्मोकर्स, सब पता है ड्रग्स आर बैड, इजंट इट, छोटे से हम पढ़ा रहे हैं आपको, फिर भी पीपल में फॉल इनटू दैट, लीडिंग टू हार्मफुल रिजल्ट्स, करेक्ट, कंपल्सिव यूज ऑफ substances despite of harmful results, ठीक है। now what are those substances, drugs, alcohol, nicotine किसी ने कहा, करेक्ट, ओपियम, ओफाइड, कोकेन, बहुत सारे, LSD है, ब्राउन शुगर है, चरस है, गांजा है, बहुत सारी, ठीक है। समटाइम्स इट कैन बी गैम्बलिंग, जुआ खेलना, है ना, आजकल लोग लॉटरी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, आजकल डिजिटली बहुत कुछ खेलते रहते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, एप्स हैं जिसके थ्रू आप स्पेशली क्रिकेट वनडे में बहुत सारा गैम्बलिंग होता है, betting, यस, बेटिंग होती है, वेरी करेक्ट, और उसमें कुछ लोग लाखों लाखों रुपए उसमें लूज कर जाते हैं। पबजी भी होता है, पबजी में भी है गैम्बलिंग, आई डोंट नो अबाउट इट मच, हाँ आई नो इट इज वन ऑफ द टू एडिक्टिव गेम, बट आई डोंट नो अबाउट द गैम्बलिंग पार्ट addiction, इन पबजी में, अच्छा एडिक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट ऑन दैट, है ना। तो वी हैव टू सी, बट हम लोग अभी बायोलॉजिकली सिर्फ सब्सटेंस पे ध्यान दे रहे, ठीक है, ओके, हम बाकी चीजों पे नहीं जा रहे फिलहाल। एडिक्शन है वो, यस है, बहुत चीज, जैसे चाय कॉफी पीना एक एडिक्शन है, अगर हम उसको पीना कुछ काम नहीं कर सकते, इट्स एन एडिक्शन, आर यू अंडरस्टैंडिंग। टीवी देखना एक एडिक्शन है, पूरा दिन लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, वो देखे या नहीं देखे टीवी ऑन रख, व्हाट इज दैट, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, आर यू अंडरस्टैंडिंग, फाइन। सो हाउ अल्कोहल affects your body, is it affecting the brain, very much, क्लास, अगर मैंने आज अल्कोहल ड्रिंक किया है आज, तो मेरे पर इफेक्ट आज ही होने वाला है, isn't it, it will not happen after 6 months, but suppose you are smoking, the effect on your body can be seen, धीरे 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 लंग्स डैमेज होंगे, so it may be you are smoking from now and after 15 years आपको पता चला, हो मेरे तो लंग्स डैमेज हो, मुझे एम्फीसीमा हो गया, is it, स्मोकिंग का इफेक्ट इमीडिएट नहीं होगा, बट अल्कोहल का see about an hour, yes, so judgment, concentration ठीक से नहीं चलेगा, impaired means unable to do properly, most of the time you must have seen posters, don't drink and drive, correct, because that judgment to drive, judgment to understand is very very difficult, person is unable to, ठीक है, are you getting it,
So when you drink any intoxicating drink, it can cause mood swings. ठीक है? Removal of inhibition, मतलब you must have seen people जो drink करते हैं वो बहुत bold दिखाए, जोर जोर से बातें करेंगे, दूसरे से झगड़ा करेंगे, रोड पे खड़े होके चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि inhibition निकल जाता है, isn't it? उनको कुछ भी रुकावट दिखाई नहीं देती. स्पीच कैसी होती है? स्लर्ड. आपको when they talk in front of you, you come to know कि surely this person is under influence of either drugs or alcohol. That can be understood by the behavior of the person. So speech is one way. Redness in the eyes is often seen in the people who are immediately affected. We also use a term called double vision or narrow vision. ये word देखिए. Narrow vision can be seen. So what is narrow vision? Yes, it's not just in driving. Even if I'm walking, okay, if somebody is drunk and walking, you can identify by the way how the person moves that something is wrong. So what is that? Why the person falls down? Why the person trips on the staircase? If drunk, because of double vision or the narrow vision or the blurred vision. Correct? Lungs, when you're drunk, you have high risk of getting pneumonia. क्यों? क्लास ड्रिंकिंग बीट बढ़ती है, हार्ट बीट से रेस्पिरेशन को अफेक्ट होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हमारा प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है? सो इट कैन अफेक्ट इट. स्टमक, इट कैन कॉज अल्सर, इट कैन कॉज वॉमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया, हार्ट बर्न जैसे एसिडिटी एंड इनएबिलिटी टू ईट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी आपको. तो जो एकदम एडिक्टेड ड्रंकर होते हैं वो क्या करते हैं? वो इतना ड्रिंक, हार्ट बर्न आपको एसिडिटी की वजह से जलन जैसा होता है ना चेस्ट में. अल्कोहल किधर जा रहा है? स्टमक में पहले, करेक्ट? उसकी वजह से वहां पे बर्निंग सेंसेशन फील होता है, बट दैट इज इन द अपर जोन, सो इट इज नोन एज हार्ट बर्न. करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टमक के अंदर आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा लाइक एसिडिटी, बट दैट इज टुवर्ड्स द अपर जोन ऑफ द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड हार्ट बर्न. जैसे गैस जैसा डेवलप होने लगता है, ठीक है? देन पैनक्रियाज में देखो लो ब्लड शुगर हो सकता है, तो पर्सन वीक हो जाएगा. लो ब्लड शुगर, शुगर कम है, हाथ पांव उसके शेक होने लगेंगे. डिजीनेस, उसको ठीक से समझ में नहीं आएगा, वो कोई भी चीज उठाएगा तो उसके हाथ से गिर जाएगी, वो खुद का बॉडी में ले. हाँ बोलो. मैंने एनर्जी में आ जाता है. सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से बोलिए. हाँ, हेलो. मतलब देखो ना, ड्रंकर्स लोग को बहुत एनर्जी भी आ जाती है, जैसे गोविंदा पथक में देखते हैं ना. इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये वर्ड देखो, रिमूवल ऑफ इनहिबिशन. उनको किसी चीज से डर नहीं लगता. क्यों? क्योंकि दिमाग तो काम कर नहीं रहा है ना. यू मस्ट हैव हर्ड दिस दैट अल्कोहल, आई जस्ट शेयर विद यू, अल्कोहल इज मेड फ्रॉम you know alcohol is made from sugarcane molasses. ये तो बहुत इंडस्ट्रियल चले गए. पैरेट फिर और lion and one more thing, pig. So when a person drinks alcohol, पहले वो बहुत sweet बातें करेगा like a parrot. This is how we are going to put it. Lion becomes too brave, will not see the vehicle, will not see anything, will not see the person in front, will start fighting, will start jumping anywhere, will start crossing boundaries. Correct? और ये पिग फाइनली वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि वो गटर में जाके गिर जाता है ना. इधर उधर देखा होगा आपने लोगों को गिरे हुए. तो अल्कोहल से ये 3 तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं. ओके, दिस इज नॉट द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. पर्सन में स्पीक वेरी स्वीट पैरेट जैसे, फिर वो एकदम ब्रेव, किसी से भी चलो मैं जाके देखता हूँ, ये क्या करना है, मुझे डर नहीं लगता है. ओनली इन विच स्टेट? इन दैट स्टेट ऑफ ड्रंकर्डनेस, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो ब्रेव नहीं है. ठीक है? और तीसरा क्या, फाइनली क्या होता है, द पर्सन ड्रिंक सो मच दैट इज अनेबल टू स्टैंड ऑल्सो, एंड यू सी पीपल फॉलन हियर एंड देयर.
जस्ट लाइक पिग्स, इजंट इट? तो उस तरीके से देखो लिखा है ना, रिमूवल ऑफ इनहिबिशन, वो बहुत क्योंकि अल्कोहल से बहुत एनर्जी भी जनरेट होती है बॉडी में, हीट जनरेट होती है। ओके, उसको व्हाट यू से एड्रेनालिन रश जैसा, लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी, पर्सन फील्स एक्साइटेड। आप बहुत सारी पार्टीज में देखते होंगे लोग ड्रिंक करते हैं ना, तो पार्टीज में क्यों ड्रिंक कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू डांस, दे वांट टू एंजॉय, दे फील गुड अबाउट इट, so they're dancing whole night in a party. How they get that energy to dance whole night? Because they are totally drunk, they are not in their senses, so that ATP is generated, lots of heat is generated. इसलिए देखो आंखें और चेहरा एकदम रेड हो जाएगा उनका, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी हीट, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका, ठीक है, गेटिंग इट? और हम एडिक्शन लेवल पे बात कर रहे हैं, ऐसे जो लोग कैजुअली थोड़ा ड्रिंक करते हैं उनकी बात नहीं हो रही, मैं एडिक्ट की बात कर रही हूँ, हु कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ड्रिंक, जिनके लिए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इज ड्रिंकिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अ एडिक्ट इज अ पर्सन हियर हु इज अनेबल टू ईट फूड आल्सो, उसके लिए फूड भी क्या है? अल्कोहल। अगर आप उसको पैसे दोगे खाना खाने के लिए, वो पर्सन क्या करता है? जाके अल्कोहल पी लेता है ना, फिर हम धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने लगते हैं। Can you see liver? यहाँ पे liver ठीक से दिखा है, there are damages the liver. You must have read about liver cirrhosis. ज्यादातर अल्कोहलिक्स की डेथ किसकी वजह से होती है? लिवर फेलियर, है ना, लिवर सिरोसिस बोलते, पूरा लिवर उनका डैमेज हो जाता है इतना ज्यादा कि वो रीजनरेट नहीं हो सकता। यू मस्ट बी नोइंग कि ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन फुल्ली जनरेट इज लिवर। हमारा लिवर हर वक्त खुद को जनरेट करता रहता, ठीक है, लेकिन अल्कोहलिक में वो लिवर हार्ड हो जाता है, that it starts breaking down like small powdered particle, और फिर वो रिपेयर नहीं होता। You have damaged it to an extent that it cannot be repaired. ऐसा हो जाए, वो खुद को रिपेयर नहीं कर सकता। अदरवाइज हमारा लिवर हमेशा खुद को रिपेयर कर, जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ, यू नो जॉन्डिस इज इन्फेक्शन ऑफ लिवर, उसमें लिवर खुद को रिपेयर कर लेता है अपने आप, पूरा लिवर रीजनरेट हो जाए। यू मस्ट बी नोइंग ना, वी कैन डोनेट लिवर। तो जब आप लिवर डोनेट करते हो, जब लिवर डोनेट करते हो, आपका क्वार्टर लिवर दे दिया जाता है, तो आपकी बॉडी रीग्रो करती है, और वो क्वार्टर लिवर से दूसरा जो बंदा है जिसको दिया है वो पूरा रोक। So you can imagine the power of regeneration. It's too good. Fine? Sure? Okay. Look here. Addictive behavior, what science says about how people in addiction behave. Okay. So see, they are intensely involved in pathway of reward, reinforcement, affecting and motivation. मतलब मैंने पहली बार अल्कोहल पिया, रिवॉर्ड देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं वापस पीऊंगी ना, रीइंफोर्समेंट, क्योंकि अच्छा लगा, फिर जब फिर से पीऊंगी कि वो मेरी बॉडी को ज्यादा अफेक्ट कर। ओके, अब मुझे कुछ भी आगे करने के लिए क्या चाहिए? अल्कोहल की हेल्प। सो आई एम मोटिवेटेड टू ड्रिंक मोर, आई एम मोटिवेटेड टू ड्रिंक मोर। आई ड्रिंक वंस, आई फील गुड, ओके, I feel good, so what I do? I time, correct? Fine. Then I again feel good. Then what I do? I will again drink, and this keeps on going on. So see, reward, feeling good, reinforcement, repeating the activity, it affecting the motivation. फिर से करो, ठीक है? Suppose मैं अल्कोहलिक हूँ और मैं विदाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल आई कैन नॉट टेक अ लेक्चर, तो मैं क्या करूंगी? लेक्चर से पहले आई ड्रिंक अल्कोहल, आई फील गुड, आई टेक द लेक्चर वेरी वेल, वेरी नाइस। अब सेकंड लेक्चर लेना है, फिर से मैं क्या करूंगी? देयर विल बी मोटिवेशन, चलो और एक बार ड्रिंक कर ले, आई विल फील गुड। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज वर्किंग? डोपामाइन। डोपामाइन गिव्स यू दैट मोटिवेशन टू वर्क आउट। फाइन, तो ये न्यूरोलॉजिकल चेंजेस अल्कोहलिक के ब्रेन में होने लगते, ठीक है? अगर हम उसको रुकाना चाहते हैं तो वो रिवर्स हो सकता है। प्लीज रीड द वर्ड, इट इज रिवर्सेबल।
if the use of substance is discontinued or other like it can be a family member, अगर कोई addict हो रहा है alcohol को, so we have to see that the addiction is discontinued in any form, और वो हो सकता है, word क्या लिखा हुआ है क्लास, reversible, ठीक है, is that clear? Sure. एडिक्शन से आप फिजिकली सफर करने वाले हो, यस, फिजियोलॉजिकली यस, आपके बॉडी के फंक्शन काम नहीं करेंगे ठीक से, साइकोलॉजिकली यस, मेंटली ऑल्सो, फिजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली, हमारे बॉडी के जो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी, बहुत सारे रिएक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, फिजिकली आप वीक होते जाओगे धीरे धीरे, और साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा इफेक्ट ब्रेन को ही होता है, करेक्ट? सो देयर इज lots of neurological effect due to addiction. Fine. Causes why a person becomes addict. पहला, कौन से एज में जनरली पर्सन एडिक्शन सीखता है? एडोलेसेंस, जब वो कंप्लीटली अवेयर नहीं होता. मोस्ट ऑफ द एडिक्ट, दोज हु स्मोक, ड्रिंक एंड टेक ड्रग्स, they started it as in teenage. मतलब अगर आप कोई स्मोकर को पूछोगे फर्स्ट सिगरेट कब पिया था, तो टीनेज में पिया, ठीक है. अगर सपोज मुझे देखिए, अगर अभी मुझे कहा जाए कि ओके लेट्स ड्रिंक, तो एम आई ए टीनेजर टू एग्री? नो, आई विल से नो. मुझे पता है इसके साइड इफेक्ट्स, इसके बैड इफेक्ट. आई डोंट ड्रिंक, आई एम नॉट गोइंग. बट सपोज आई एम टू यंग एंड माई फ्रेंड्स आर सेइंग इट्स वेरी गुड, तो पीयर प्रेशर में आई मे ड्रिंक, इन अ पार्टी आई मे ड्रिंक. तो वहां से शुरू, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. यस, कभी कभी पेरेंट्स ध्यान नहीं होता, कभी कभी पेरेंट्स का ध्यान नहीं होता, पेरेंट्स आर टू बिजी, तो पेरेंट का सुपरविजन क्या हो गया, इनसफिशिएंट. मे बी दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर बेनिफिट ओनली, पर उस हार्ड वर्क में वो ये भूल गए कि उनको आपको मॉनिटर भी करना था. दे हैड टू चेक योर बिहेवियर, कुछ और तो नहीं हो रहा. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत ही नहीं हो रही पेरेंट और चाइल्ड के बीच में. आजकल हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं ना, सब लोग बिजी हैं, एक ही घर में रह के भी हमारे बीच में हाँ हूँ की बात होती है, बस ये क्या है वो क्या है, ओवर एंड आउट, इट्स लाइक दैट. बहुत देर तक पूरी फैमिली मिलके एक साथ डिनर लंच कर रही है, अभी लॉकडाउन है तो शायद कर रहे हैं, बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता. आप अपने काम में बिजी हो, मम्मी अपना बिजी, पापा अपने बिजी, भाई बहन अलग बिजी. दैट हैपेंस. देयर कैन बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन. पुअरली डिफाइंड रूल्स, आपके पेरेंट का एक डिसिप्लिनरी रूल होगा, करेक्ट, जिसको ब्रेक करने से आप डरते. अगर वो रूल नहीं है, अगर वो रूल पुअर है, वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कुछ चीजों में, तो फिर आप हो सकता है एडिक्टेड है. आप फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड, मैं एज अ पेरेंट स्मोक कर रही हूँ, तो हाउ कैन आई टेल माई चाइल्ड नॉट टू स्मोक? Are you understanding? If in a party I am drinking alcohol, so how can I tell my teenage kid alcohol is bad? I cannot. So my attitude is favorable towards alcohol and drugs. So that teenager feels yes, it's fine. If my parents are drinking, then what is wrong? है ना? और कभी कभी पर्सन क्यों ड्रिंक या ड्रग या एडिक्ट हो जाता है? क्योंकि फैमिली में उसको बहुत टेंशन है, conflicts है, झगड़े हैं, argument है, related to so many things it can be, isn't it? It can be between husband, wife, it can be between child and parent. So sometimes there are lots of family conflicts due to financial problem, due to property. तो वो हम रिजॉल्व हमें रखना नहीं, अगर रखेंगे तो लोग एडिक्ट हो सकते हैं, है ना? फिर वो एक दूसरे से झगड़ते हैं. So these are the basic causes of any addiction or substance abuse. वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, टेंशन में आके मैंने अल्कोहल पी लिया, टेंशन, just because of family, ठीक है, ऐसा हो, करेक्ट. How to control drugs and the abuse? Always you have to remember. देखिए लाइन, ये मैंने कहा था लाइन बार बार आएगी चैप्टर में. Prevention is better cure, we know. Prevention is better than cure. So पढ़ना ही नहीं है एडिक्शन में, मुझे एडिक्ट होना ही नहीं है, ठीक है. सो अवॉइड अनड्यू प्रेशर. कौन सा प्रेशर? पीयर प्रेशर 1. दूसरा
एज अ पेरेंट क्या मुझे मेरे बच्चे के ऊपर बहुत फोर्स करना चाहिए करियर के लिए? नहीं, तुम यही पढ़ोगे, ऐसा ही करोगे, 90 के नीचे मार्क्स मत लाना. शुड आई से लाइक दैट? दैट इज अनड्यू. आई शुड नेवर, है ना? इजंट इट? मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको ऐसे आके बोलती हूँ बायोलॉजी में 100 लाना, एक भी मार्क कम नहीं होना चाहिए. तो आई एम पुटिंग अनड्यू प्रेशर, इजंट इट? एज अ टीचर व्हाट शुड आई सी कि जिस बच्चे को 60 आता है वो 70 ले आएगा तो बहुत अच्छी बात है, 70 वाला 80 ले आए तो बहुत अच्छी बात है, वही प्रोग्रेस हो जाए. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जिसको 45 आया वो अभी 90 ले आए और उसके लिए उसके पीछे पड़ जाए. तो वो अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए. सी क्लास, थोड़ा बहुत प्रेशर लगता है, हम भी आपको बोलते ये करो, लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक है? नॉट टू बी फोर्स बियॉन्ड कि परफॉर्म करना ही है. आर यू गेटिंग इट? वेदर इट इज स्टडीज, वेदर इट इज स्पोर्ट्स और एनी अदर एक्टिविटी, तुझे फर्स्ट ही आना है, सेकंड आना ही नहीं है. नहीं चलिए, ठीक है? बिल्कुल वी डोंट हैव टू डू, ठीक है? देयर शुड बी प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड. आजकल स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं. थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना? आप उनसे जाके बात कर सकते हो. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू वर्क विद प्रॉब्लम्स. आपको भी कॉलेज में हेल्प मिल सकती है अगर कोई स्ट्रेस है और अगर आप जाके डिस्कस कर रहे हो, टीचर्स विल गाइड यू, दे विल हेल्प, ठीक है? वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, यंग जनरेशन कि फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इजंट इट? क्या हम हर चीज में सक्सेसफुल है? नहीं, वी मे फेल, इजंट इट? सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होगी. आपने एक इंटरव्यू दिया, आपको जॉब नहीं मिला, क्या हुआ? दूसरा दो, इजंट इट? दिस ऑल इज गोइंग टू हैपन. मेरा नीट नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू डाई नाउ? नो, आई विल फाइंड सम अदर करियर. देयर आर लैक्स ऑफ करियर प्रेजेंट. Okay, NEET may be my liking, but that is not my do or die situation. तो कभी भी do and die नहीं होना चाहिए. Disappointment and failures are part of life. We have to go with it. We must channelize the energy as per the liking of the child. आप बोल रहे हो कि मम्मी मुझे कॉमर्स पढ़ना है, मम्मी बोल रही नहीं तुम्हें साइंस पढ़ना है, पापा बोल रहे नहीं तुम्हें तो IAS देना है, आप कोई नहीं भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है. ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, वो नहीं होना चाहिए. और आप जिसको बनना है आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो आप कब बोलोगे? आपको बोलना है मम्मी मुझे ये करना. तो आप जब क्लियरली बोल देते हो चीजें डिफाइन हो जाती, इजंट इट? मैं आई रिपीट अगेन, योर पेरेंट्स will do what you say, but you tell them properly I want to do this, ठीक है? You cannot say I want to drink alcohol. वैसे नहीं, उनको पता है आपको कहाँ रुकाना है और कहाँ पे हेल्प करना है. बट इफ टू टेल स्पोर्ट्स में भी जाना तो उनको एक्सप्लेन कीजिए ये मेरा इंटरेस्ट. सो पेरेंट विल पुट ऑल देयर एनर्जी एंड यूर एनर्जी इन दैट, इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. स्कूल में क्यों पीटी पीरियड होता है? पीटी पीरियड होता है स्कूल में, कॉलेज में नहीं होता है ना. लिखा रहता है पर होता नहीं. तो पीटी क्यों? क्योंकि आप फिजिकली बिजी रहो, थक जाओ, नहीं तो यू आर सो एनर्जेटिक you may fall in some problems, you may do things which are not required. तो आपको फिजिकली बिजी करने, ओके, ताकि आपकी एनर्जी चैनलाइज हो. स्कूल में कैसे एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं, स्कूल की टीम होती है प्रॉपर, क्या ताकि बच्चे की एनर्जी चैनलाइज है, ओके? नहीं तो फुल ऑफ एनर्जी फिर वो कहीं और ध्यान जाएगा. पूरा दिन मोबाइल के गेम खेल खेल के एनर्जी वेस्ट हो रही है, ऐसा होता है, ठीक है? आर वी गेटिंग दिस? Yes. Now drug abuse. तो वे फिर से क्यों आया टॉपिक? ड्रग्स में आपको टाइप्स ऑफ ड्रग्स भी दिया हुआ है, ठीक है? So there are same thing. It comes under addiction only, but it is drug abuse. So class, drugs are all medicines. All drugs are used in medicine. सारे ड्रग्स दवाई में यूज होते हैं, लेकिन उसको जब आप एब्यूसिवली यूज करते, एब्यूसिवली मतलब गलत तरीके से, तो उसको ड्रग एब्यूज का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं एक सिंपल टैबलेट ले लीजिए, क्रोसिन पेन किलर है, क्रोसिन या कोई भी पैरासिटामोल. हमारा सर दर्द हो रहा है तो हम एक खा लेते हैं दवाई, बराबर है, करेक्ट? पर हर छोटे मोटे दर्द के लिए आप एक दवाई खा लेते हो क्या? नहीं.
फिर वो गलत, ठीक है. सो ड्रग अब्यूज, you can see the names of drugs here, so many are written. Heroin you can see here, opioid दिख रहा है आपको, yes, can you, yes, you can see tobacco, you can see the nicotine, actual tobacco, you can see dependence on it, you can see the word related, inhalant. Drugs can be consumed, can be taken, it can be inhaled, and that makes the people feel very good. Ecstasy is true happiness, too good. That's all. So let's see, are we moving into drug abuse? See, drug and alcohol has been on rise. ये हमारा सर्वे बता, ठीक है. लेकिन who is taking all this? Unfortunately, ये कहाँ पे देखा जाता है? Youths में. वो हमारा major concern. With the young generation, you saw that movie उड़ता पंजाब, देखिए, too much on abuse. Okay, Punjab is a state where you get so many sports people. They are full of energy. और वो पूरी एनर्जी कहाँ चली गई? बहुत सालों से पंजाब से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन क्यों नहीं आ रहा है? यूथ क्या कर रहे हैं उधर? सो मेनी ऑफ देम आर एडिक्ट. वहाँ एकदम बीमारी की तरह ड्रग फैल गया, बहुत बुरी, पूरी जनरेशन इज इन ट्रबल. तो अभी गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, करेक्ट. पर किसको ज्यादा इफेक्ट होता है? यूथ. दैट्स व्हाई वी आर वरीड अबाउट, क्योंकि यंग जनरेशन अफेक्ट होगी तो काम कौन करे? कंट्री प्रोग्रेस कैसे? Isn't it? There are lots of harmful effects. If we give proper education and guidance, then शायद यूथ अपने आप को बचा पाएंगे, है ना. आपके बुक में चैप्टर क्यों डाला? Why have you put it? Why this topic is there? Because you are in adolescence. अगर अभी ड्रग्स नहीं लोगे तो फ्यूचर में भी नहीं लोगे. बड़े होके आपका ब्रेन काम करेगा कि ये गलत चीज है, मुझे नहीं लेना. पर अभी छोटे हो आप, so people can influence you. Proper education and guidance will safeguard the youth from dangerous behavior pattern, and then only we can live a healthy lifestyle. So we have to see कि youth वो ट्रैप में नहीं पड़े, है ना. आपने ऐसे देखा है कोई एकदम ओल्ड मैन ड्रग ले रहा है? बहुत कम. I'm not saying zero, but बहुत कम, isn't it? और जो बड़े हैं, ओल्ड से थोड़े छोटे, वो सब इतने काम वाम में ही बिजी है, करेक्ट. तो ले कौन रहा है? एज ग्रुप फ्रॉम 12 to 35 इज द मैक्सिमम एज जो सबसे ज्यादा ड्रग्स ले, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. ठीक है क्लास? यस, फाइन. ये प्लांट आपको दिख रहा है? देखिए, सारे ड्रग्स कोई या कोई प्लांट से आते हैं. आपने सुना धतूरा, यस, भांग सुना होगा. क्या हम उसकी एग्रीकल्चर में है? बिल्कुल, उसका एग्रीकल्चर किया जाता है. क्यों? मैंने आपको फर्स्ट लाइन ही बोला था कि हर ड्रग मेडिसिन है ना. तो जब वो मेडिसिन है तो फिर तो उसको ग्रो करना ही पड़ेगा. सो यू कैन सी दिस प्लांट, सी द नेम, पैपवेरा सोमनीफेरम. पैपवेरा सोमनीफेरम. क्लास में प्लांट क्यों दिखा रही हूँ? नीट के एग्जाम में, नीट में ऐसा डायग्राम दिया था. ये वाला धतूरा का डायग्राम था. ये आपको फूल दिख रहा है? धतूरा इज क्वाइट, सॉरी क्लास, एक्सट्रीमली सॉरी. यहाँ पे आ जाओ. ये देखिए, ये फ्लावर दिख रहा है? ये डायग्राम दिया था नीट में ऐसे. आई एम जस्ट ड्राइंग धतूरा रफली ऐसे, ठीक है. और क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द प्लांट and name the chemical it secretes. Identify the plant and name the chemical it secretes. ठीक है. अब सब हम जब पढ़ाते धतूरा पढ़ाते हैं, केमिकल इसमें था, सब कुछ था, बट प्रॉब्लम थोड़ा डायग्राम को भी देखना है, स्पेशली अगर एनसीईआरटी में है. ठीक है. सो ये रहा पैपवेरा सोमनीफेरम. फ्रॉम दैट वी विच केमिकल वी गेट
हेरोइन, कॉमनली नोन एज स्मैक। आपको पता होगा ना कि ड्रग्स का साइंटिफिक एक नेम होता है, केमिकल नेम, फिर एक होता है लोकल नेम, मतलब जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो उसको अलग अलग नेम से बुलाते हैं। तो कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। देखिए साइंटिफिक नेम डाईएसिटिल मॉर्फिन। कैन यू सी डाईएसिटिल मॉर्फिन? ये किस प्लांट से मिल रहा है? पैपवेरा सोम्निफेरम। It affects our central nervous system, means brain, spinal cord, and gastrointestinal, मतलब digestive system. So see, the ill effect of this drug is on brain, digestive tract. उसका chemical name diacetylmorphin, ठीक है? You get it from which plant? Papavera somniferum. Body के ऊपर overall effect is depressing. It makes you slow. स्लोज डाउन दैट, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, 50% इनएक्टिविटी पे आ सकता बिकॉज ऑफ ओफॉइड। विच टाइप ऑफ ड्रग? फर्स्ट वाला आपने देखा ओफॉइड, इट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ठीक है, और उसमें मेन द मेजर वन इज हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके क्लास, वी स्टॉप हियर, just a minute. हम लोग थोड़ा सा ही बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके, यस, या नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई एम कमिंग बैक टू क्लास। क्लास, डिड यू नोटिस वन थिंग? हम जो भी बातें कर रहे हैं बहुत सारी चीजें आपको पता है, यू नो इट। आई एम सेइंग यू कैन राइट द आंसर ऑन योर ओन, isn't it? Why people become addict? क्या क्यों होता है? So you can frame an answer on your own. बहुत ज्यादा ऐसे बुक लिखने की जरूरत नहीं है. So you can write the answer on your own also. Many types. मतलब बहुत जनरल टॉपिक, से पोल्यूशन बहुत जनरल होता है, टॉपिक्स भी काफी जनरलाइज होते हैं. कीवर्ड आप नोट कर लीजिए और फिर आप अपना आंसर फ्रेम, ठीक है? फाइन. These will never be in 4 mark question. They will not go in big answer. They will remain to 2 mostly. बहुत rarely 3. 2 mark, 1 mark पे रहेगा, ठीक है? Okay, we stop here for today. Thank you so much. Bye. Take care. Bye, ma'am.